मध्य प्रदेश में इस समय स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। आम जनता पर स्मार्ट मीटर से काफी भार पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उपभोक्ताओं को कोई समस्या हो तो उसका निराकरण किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक एक बार फिर आदिवासी समाज के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आए। स्पष्ट बता दूं कि जो हमारी सरकार है माननीय मोहन जी के नेतृत्व में कि जो प्रकरण विद्युत अनियमितताओं से संबंधित दर्ज होते हैं, एक बार जब प्रकरण कोई दर्ज हो गया तो उसका निराकरण अदालत में होता है। तो लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत हुए तो निराकरण होता है। इस वर्ष 2024 में 25 में हमने लगभग 15,000 प्रकरणों का निपटारा किया, जिसमें 5 करोड़ से अधिक की छूट भी दी गई है। तो ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसका समाधान न्यायालय में ही होता है। पहुँच रहा है ना, अपने लगाया है आपदा के लिए, अपने दिया आवेदन और उसकी जांच हो रही है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना फसल खराब है कितनी नहीं है। लोग पहुँचने लगे जी। आप ओला से आए? अब यार क्या करेंगे यार, ओला थोड़ी पड़ गए अपन के ऊपर के ओला पड़ गए। ओला यार गरीब गाड़ी है, गरीब लोग हैं अपन, तो काशी आवेंगे गाड़ी नहीं होगी। बता दूं काशी विधानसभा में आपके प्रतिनिधि है, वो बना दिए, सबके पास गाड़ियां हैं, आपके पास नहीं है। प्रतिनिधि बनाई है मोटरसाइकिल है, प्रतिनिधि गाड़ी नहीं है ना, सब पे मोटरसाइकिल है यार। बस हमारी गरीब विधानसभा है। विधानसभा से अब बस हमारे क्या अलग कमरा है ना, वहाँ नहीं जाती विधानसभा में। जो खंड 2, खंड 3 इनमें जाती है, हमारे वहाँ नहीं जाती। आपकी विधानसभा गरीब है, इसका तात्पर्य निकलता है कि सरकार आपकी विधानसभा के लिए काम को पैसे नहीं दे रही है। अरे 30 साल से कांग्रेस का शासन रहा है, उसने गरीब कर दी है। सरकार तो 15 साल 30 साल से नहीं तो विधायक तो कांग्रेस का रहा है ना, सरकार रही है लेकिन विधायक कांग्रेस रहा है, उसने गरीब कर दी हमारी विधानसभा। अब मैं धीरे धीरे उसको तात्पर्य निकलता है कि वहाँ की जो कांग्रेस विधायक हैं, आपकी सरकार ने, इसका मतलब है वहाँ विकास के लिए पैसा नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस इल्जाम लगा दी। नहीं, उसने क्या है कि जितने भ्रष्टाचार, शराब माफिया, भू माफिया, पत्थर माफिया, रेत माफिया, बीड़ी माफिया, जाने कितने कितने माफिया पैदा कर दिए वहाँ पे। ये बताइए बाढ़ की स्थिति बनी है शिवपुरी? नहीं, हमारे यहाँ स्थिति हम नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में, सरकार ने नियंत्रण में स्थिति नियंत्रण कर ली है। आज तो मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं गुना, जाएंगे गुना तो बिल्कुल जरूर हेलीकॉप्टर से देखेंगे नीचे क्या क्या है, कहाँ पानी है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ देने की जरूरत है, कहाँ नहीं है, सारी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है, विपक्ष का इल्जाम है। नहीं, कांग्रेस के टाइम पे छीना गया था, हमारे टाइम पे नहीं छीन लेंगे बिल्कुल। कहाँ सुनो, आदिवासियों को हम दे रहे हैं, ले नहीं सकते। आदिवासियों को बढ़िया तो मकान दे रहे हैं, ऐसा मकान दे रहे हैं मालूम है, ऐसा दे रहे हैं छोटा मोटा ताजमहल हो, ऐसा मकान दे रहे हैं आदिवासियों को, रोड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पता क्या नहीं दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। बहुत मेरा ख्याल है कि उनका दिमाग का दिवालियापन है। सनातन इस देश की पहचान और सनातन धर्म में इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाएगा। इस प्रकार का बयान देने वालों का मस्तिष्क चेक करना चाहिए। उनकी जीविका चलती है तो उनको वंचित करना एक बड़ा अपराध है। हम चाहते हैं सरकार उनको पट्टे वापस करे और लगभग 1 लाख 1.25 लाख पट्टे का जो मांग की आदिवासी भाई उसका निराकरण हो, उनको पट्टे दी जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी कटनी के एक विधायक सैकड़ों एकड़ जमीन या अन्य जगह, आपने देखा कि पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी सीधा कौन आदिवासी भाइयों की जमीन या अन्य जगह, तो लगातार सत्ता में बैठे, शासन में बैठे जो विधायक हैं या इन मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, जो इनकी पदाधिकारी लगातार यही खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भूमि हस्तांतरित कर रहे हैं। चल ही रहा है पूरे शासन, भाजपा शासनकाल में यही चल रहा है। आदिवासी प्रदेश के पिछले काफ़ी समय से परेशान है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है आदिवासियों के, और आपको याद होगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व आदिवासियों के साथ क्या कृत्य किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं। उसके अलावा आज जहां वो पीढ़ियों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसी ज़मीनों पे अगर उनसे छीनी जाएगी और उनको परेशानी आ रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए खड़ी है। आदिवासी हमारे एक तरह से राजा है और आदिवासियों का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और
कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के संघर्ष में आदिवासियों की ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी। पर इंदर सिंह कंसाना जी कह रहे हैं कि कहीं किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है, सिर्फ विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, हम क्यों आरोप लगाएंगे? आप लोग भी पत्रकार हो, आप लोग भी इस बात को जानते हो, निरंतर आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। उनकी जमीन खतरे में है। पीढ़ियों से उनके दादा परदादा जहां पर खेती करते आए, जहां रहते आए, जंगल में रह रहे हैं, उनकी जमीनें जब उनसे छीनी जा रही हैं, इसीलिए तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। तो अगर इस तरह से इतने जिम्मेदार पद पर रह के कोई मंत्री अगर कहता है, तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल भी अपने आदिवासियों के प्रति और प्रदेश की जनता के प्रति गंभीर नहीं है। कर रहे हैं, उसके लिए नवाचार भी कर रहे हैं और हमारा विभाग लगातार उसमें लगा हुआ है कि कुपोषण को जागरूक लोगों को करके और खासकर हमारी माता बहनों को कि किस तरह से, और इसलिए नवाचार हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों की मालिश करके उनको अच्छा पौष्टिक कुछ ऐसी चीज़ें दे करके और उनका जो कुपोषित बच्चे हैं उनको अच्छा किया जाके, और इसमें हमने नवाचार किए हैं, जैसे झाबुआ में भी किया है, देवास में किया है, मंडला में किया है, तो उसमें हमें सफलता भी मिल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें और अच्छी सफलता मिलेगी और मेरा विभाग उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी जनजातियों को, आदिवासी समाज को पट्टे दिए जाए वन अधिकार के, उनको जो भी उनको सुविधा हो सकती है, कभी उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि बरसात के समय किसी को भी तकलीफ ना आए, उनके हित में जो भी नियम बन सकेंगे, जो भी हम कर सकेंगे। उन्होंने तो विपक्ष को भी कहा कि आपके भी सकारात्मक सुझाव है तो हमें दीजिए। आदिवासी समाज, जनजाति समाज के फेवर में सरकार जो भी नियम परिवर्तन करना चाहे, जो भी उनकी सुविधा के लिए चाहे, सबके लिए सरकार तैयार है और मुख्यमंत्री ने उसकी सदन में घोषणा भी की है।